नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। फिल्म इंडस्ट्री की करीना कपूर ने बाइबल ग्रंथ के संदर्भ में तो इसमें ईसाई समुदाय धार्मिक के ग्रंथ पर क्या अंतर पड़ा है, मीडिया जानना चाहती है। ये बहुत दुखी की बात है जब भारत इतिहास में पुराना ज़मानत से अभी तक संस्कृत को आदर करता है, हर रिलीजन का, हर धर्मियों का आदर करते हैं, क्योंकि हमारा भारत एक महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक भारत है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम एक किसी की मनोभावना को या धर्मों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। वो हमारी बहन करीना कपूर ने बाइबल शब्द यूज़ किया है प्रेफरेंस के संबंध पर। वो बहुत हमारे समाज को, हमारे क्रिस्तीय समाज को बहुत पहुंचा है, क्योंकि बाइबल ऐसा शब्द है, ईश्वर का वचन है और ईश्वर को आदत करते हैं। बाइबल के द्वारा हम ईश्वर को सुनते हैं, ईश्वर हमसे बात करते हैं। इस प्रकार के धर्म ग्रंथ को वो मजाक उठा रहे हैं। उनके मन में क्या भावना था बाइबल लिखने के लिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सारे क्रिश्चियन समाज की ओर से खंडन करता हूँ, क्योंकि इस प्रकार का धर्म ग्रंथ को यूज़ करना अनिवार्य है। ये कोई भी, इट्स नॉट बाइबल अलोन, हम कोई भी भगवत गीता ले लें, कुरान ले लें, हम मानते हैं ईश्वर एक है और अलग अलग प्रकार से हम वही रास्ते के द्वारा हम वही ईश्वर पास पहुँच रहे हैं। लेकिन जो रिलीजियस फंडामेंटल्स है वो हमारे धर्म से और संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़े रहा है। तो इस प्रकार के डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हम बाइबल शब्द को या भगवत गीता शब्द को, कुरान को यूज़ करते हुए सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए। कई बार इतिहास में ऐसी प्रकार का करना हुई है। मेरे मन में ऐसे आ रहा है कि जो फिल्म इंडस्ट्री से फिल्म नेता लोग हैं, हर 24 आवर्स ये लोग काम करते हैं, मस्ती करते हैं, एक संदेश देते हैं दुनिया में, लेकिन ईश्वर के प्रति इनका संबंध क्या है, ईश्वर के प्रति का इनका भावना क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जज नहीं कर रहा हूँ कि ये लोग, हमारे बहुत कम नेता लोग ईश्वर से जुड़े रहते हैं और इस पर आदत करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार का घटना कभी नहीं होना चाहिए और सारे डेमोक्रेटिक जो आदत करते हैं वे लोग इससे विरोध करते हैं, इस प्रकार की किताब को विरोध करते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ समाज से और अथॉरिटी से इस प्रकार के शब्द को जल्दी उसको हटाना है किताब से, या फिर किताब को बंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए, ताकि सब लोग देश के शब्द ये तत्व हो सके कि हम किसी प्रकार के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बहुत सारी स्टेट ऑफ अफेयर है। मैं खंडन करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ वो जल्दी से किताब को निकालें और शब्द को बदल लें। फादर, नेक्स्ट क्वेश्चन मीडिया का ये था, मध्य प्रदेश के यहाँ PRO हैं, ईसाई ग्रंथ के धार्मिक फादर भी हैं, आप सारे ग्रंथ को जानते हैं कि कौन आदमी हमारे इस धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाए। मध्य प्रदेश के अलावा किस किस राज्य के फादर ने अभी तक विरोध किया है? जी, मध्य प्रदेश अलावा सारे देश CBCI एक ग्रुप है, हमारा कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस है, वे लोग इसको खंडन किया है और अथॉरिटीज़ को हमने एप्लीकेशन और मेमोरेंडम पहुंचाया है इसको जल्दी इसको बैन करने के लिए किताब को, क्योंकि इस प्रकार का जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना बहुत दूर तक नहीं पहुंचना चाहिए और शुरू से ही इसको कट करना चाहिए और हम सारे देश खंडन करता है।
लास्ट क्वेश्चन मीडिया का ये था, करीना कपूर ने जो बाइबल के संदर्भ में जितना शब्दों का उपयोग किया है, ईसाई मिशनरी पे, धार्मिक ग्रंथ पे बहुत ठेस पहुंची है, तो क्या यदि मालूम माफ़ी नहीं मांगती हैं करीना कपूर, तो क्या धार्मिक ग्रंथ के अपमान में क्या कोर्ट जाने का भी विचार रहेगा क्या फादर आपका? क्योंकि ये कोर्ट में जाने का विचार है, क्योंकि हम पर्सन में हम समझ सकते हैं, ठीक है, वो माफ़ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन किताब को जल्दी विड्रॉ करना चाहिए, बैन करना चाहिए। यदि माफ़ करना भी वो नहीं चाहते या विड्रॉ नहीं करना चाहते, हम कोर्ट में ज़रूर पहुंचना है, कोर्ट में हम मदद मांगेंगे कोर्ट से, क्योंकि ये इस प्रकार का जो संस्कृत मजाक नहीं उठाना चाहिए, मजाक नहीं लेना चाहिए, सीरियसली हर व्यक्ति, हर नागरिक इस सीरियस लेना चाहिए, नेता हो या पॉलिटिशियन हो और गुरु हो, कोई भी धर्म ग्रंथ गुरु हो, ये सब सीरियस लेना चाहिए। ये इस प्रकार का करना ही कभी नहीं होना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है, आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मीडिया के लिए अपने इतना समय दिया। पुनः परिचय अपना। मैं फादर मरिया स्टीवन, पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र के जनसंपर्क अधिकारी PRO मध्य प्रदेश के फादर के पास हम उनकी राय जानना चाहिए और मीडिया से ये बात उनके विचार जानना चाहे। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथ के पीछे यदि मालूम माफ़ नहीं करते हैं, वो माफ़ी नहीं मांगती हैं, तो हम ईसाई धर्म कोर्ट जाने के लिए विवश होने पड़ेगा। जीवी बत्ती S24 भोपाल मध्य प्रदेश।